किसको ये माँ की सूरत अच्छी लग रही है? जरा हाथ दिखाना अपना, ऐसे करके दिखाओ जरा। माँ की नजर आपके हाथों पर पहुंच जाए। और किस किस को अपनी मैया की सूरत अच्छी लगती है जिसने जन्म दिया है प्यारे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाओ जरा उस माँ की जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, क्योंकि माँ तो माँ है प्यारे। एक माँ वो है जिसने हमें जन्म दिया और एक माँ कौन सी है? ये बैठी है। कहो माँ से माँ। एक माँ ये है जाने सृष्टि रचाए दई, भेज के बुलावा अपने द्वार पे बुलाती है। भेज के अपने द्वार, क्या बात है। एक माँ ये है जाने सृष्टि रचाए दई, भेज के बुलावा अपने द्वार पे बुलाती है। एक माँ गाय जा पूछो दे मोर तन कहे, एक माँ गंगा पाप सबके धुलाती है। एक माँ वो है जाने कुछा से जन्म दियो, लालन और पालन कर गोद में खिलाती है। और देखो मैं कहूंगा नहीं, आपकी ताली अपने आप बजेगी इस लाइन पर, बिना कहे बजेगी। अरे लालन और पालन कर गोद में खिलाती है। अरे एक माँ धरती सबके भोजन को प्रबंध करे, आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। कह दो माँ से, तो हाथ ऊपर खड़े करके माँ। अरे मन में माँ बस गई है सूरत तेरी, मन में माँ बस गई है सूरत तेरी, सूरत बड़ी खूबसूरत तेरी। मन में माँ बस गई है सूरत तेरी, सूरत बड़ी खूबसूरत तेरी। पूजा करें शुभ मुहूर्त तेरी, माँ पूजा करें शुभ मुहूर्त तेरी, भक्तों को हर पल जरूरत तेरी। पूजा करें शुभ मुहूर्त तेरी, भक्तों को हर पल जरूरत तेरी। भक्ति भरा माँ घर में, भक्ति भरा माँ घर में वातावरण हुआ है। कृपा से माता से जागरण हुआ है। उठाइए अगर हाथ भाव से ताली बजाते बोलो ज्वाला रानी की। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, यहाँ कितने भक्त ऐसे बैठे हैं जिन्हें जबरदस्ती बिठाया गया? वो हाथ ऊपर खड़े करो। ऐसा तो नहीं कोई जिसे जबरदस्ती बिठाया गया हो, हाथ ऊपर खड़े करो जरा। कोई नहीं है, सब अपनी राजी से बैठे हैं। अच्छा अपनी इच्छा से कितने भक्त बैठे हैं? हाथ ऊपर दिखाओ। क्या बात है, सब अपनी खुशी से। ये माँ की कृपा है, जिसके ऊपर कृपा है वो यहाँ बैठा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अच्छा ये जबरदस्ती बैठे नहीं, वो भी मैया की कृपा से बैठे, सब बैठे, सबके ऊपर कृपा है। कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं जहां कीर्तन की आवाज कानों में पहुंच जाए, अगर इंसान ये मन बना ले कि हमें जाना है जागरण में, और चाहे आए ना उसका भी फल उसको मिलता है, ये ध्यान रखना। अगर भागवत गांव में हो रही हो और बस ये सोचे इंसान कि हमें भागवत में जाना है और पहुंच नहीं पाए, तो भी फल उसका मिलता है उसको, क्योंकि उसने सोचा तो सही कम से कम हमें भागवत में जाना है, यानी प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम उसके मन में तो आया, उसका फल भी उसको मिलता है। एक बार प्रेम से बोलो ज्वाला मैया की। अब ये मत करियो कब की बार सोच ला करेंगे फिर जा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है समय तो जाइए। एक बार भाव से बोलो सच्चे दरबार की। कहो माँ से माँ,
मैं आ ही गया मन ये माना नहीं, मैं आ ही गया मन ये माना नहीं, जानू मैं तुमको बनाना नहीं, आ ही गया मन ये माना नहीं, जानू मैं तुमको बनाना नहीं। और माँ से भी कहना है, माँ तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं, आ ही गई हो तो जाना नहीं। लेकिन पता है भैया, माँ के सामने मजबूरी है, माँ अकेली है और बच्चा पूरा संसार सागर है। क्योंकि माँ के नाम अनेक हो सकते हैं, माँ के रूप अनेक हो सकते हैं, माँ के रंग अनेक हो सकते हैं, लेकिन माँ तो एक ही है। बच्चा पूरा संसार सागर, न जाने कौन सा बच्चा कब माँ को कहाँ बुला ले प्यारे, कोई भरोसा नहीं। और माँ जाएगी जरूर, ये निश्चित है। हर बच्चा जब रोता है तो माँ जरूर उसे चुप कराने जाती है। तो माँ से कह दो, माँ अरे आ ही गई हो तो जाना नहीं, क्योंकि माँ इस परिवार के ऊपर हमेशा तुम्हें अपनी कृपा बरसाए रखनी है। लेकिन माँ अगर जाओ तो एक काम जरूर कर जाना हमारा। वो काम कौन सा है? ऐसे करके दोनों हाथ दिखाओ जरा और माँ की तरफ इशारा कर दो। माँ से बोलो, माँ अरे आ ही गई हो तो जाना नहीं, जाना हमें भूल जाना नहीं, आ ही गई हो तो जाना नहीं, जाना हमें भूल जाना नहीं। अच्छा, यहाँ बड़े समझदार लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं। ये वाला इशारा किसका होता है बताओ जरा? टाटा बाय बाय। और बताओ, भाव से बोलो, समझो जरा। हैं? ना जानो, एक बार ताली बजाओ। पहली बार ऐसे वक्त मिले जिन्होंने सही बताया हुआ अब तक के जीवन में। भूल न पावे। अच्छा, में से रामायण कितने भक्तों ने देखी है? टीवी पर रामायण देखी है? टीवी पर रामायण देखी है। जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे तो सारे के सारे अवधवासी कह रहे थे कि प्रभु मत जाओ। इसका इशारा होता है कि आपको जाना नहीं है। लेकिन भैया आजकल तो उल्टा जमाना हो गया, विपरीत जमाना हो गया। आप कोई जाता है तो कहते हैं भैया जल्दी जा। इसका मतलब ये है कि आपको जाना नहीं है। याद रखना, अगर बदल जाए तो बदलो थोड़ा सा। अगर कोई जा रहा हो तो सीधा सीधा हाथ जोड़ करके सीताराम राधे राधे करिए, ऐसे इशारा मत करना जाने वाले से। इसका मतलब ये है कि आपको जाना नहीं। अगर आपको रोकना है तब कहिए, कहो भाव से, अरे आ ही गई हो तो जाना नहीं। और दोनों हाथ ऐसे दिखाओ माँ को जरा, और ऐसे करो माँ की तरफ। अरे जाना हमें भूल जाना नहीं, आ ही गई हो तो जाना नहीं, जाना हमें भूल जाना नहीं। आज निर्मल हो, आज निर्मल अंतः करण हुआ है, बाकी पास माता से दाद लड़ हुआ है, बाकी पास माता से दाद लड़ हुआ है, बाकी पास माता से दाद लड़ हुआ है। मेरे साथ में गए, बोलिए जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, हम भी बोले तुम भी बोलो। माँ झोली भरेगी, माँ कष्ट हरेगी, आवाज ना आई मेरी बहना बोले, मेरी मैया बोले। उठाओ भाव से, उठाइए सभी, उठाओ भाव से। जय माता दी, 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 जय माता दी। प्रेम से बोलो ज्वाला मैया की जय, विष्णु रानी की जय। कितने भक्तों को आनंद आया इस भेंट पर? जरा हाथ उठाओ। ये भजन जो मैं गाने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैंने इस भजन को ज्यादा से ज्यादा 8-10 बार गाया है। बड़ा प्यार मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से इस भजन को मेरा। कई भजन मेरे बड़े प्रचलित हैं,
YouTube के माध्यम से लगभग 15-20 मिलियन लोगों ने बहुत सारे भजन सुने हैं। एक भजन मैं गाता हूँ, बिना जानकी के राम वापस ना आए। उसी श्रृंखला में एक भजन और मेरा बड़ा VIP भजन है, शायद आप लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ सुनने वाली जितनी मैयाएं बैठी हैं, भक्त बैठे हैं, बड़े सुंदर सुनने वाले हैं, अच्छे हैं, कम हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। आइए सुनेगा ये भजन मेरा, शायद आपके दिल तक पहुंच जाए। आइए कहना है, सुनेगा। मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। पार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो झिल जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। प्यारे, आज हम एक माँ का जागरण करा रहे हैं। बड़े भैया सुनना विशेष ध्यान से। एक माँ के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत मानिए ये माँ भी कहती है जब तक तेरे घर में तेरी जन्म देने वाली माँ खुश नहीं है, कोई भी जागरण स्वीकार नहीं है। जब तक घर में जन्म देने वाली माँ खुश नहीं है, तब तक तेरा कोई भी जागरण हमें स्वीकार नहीं है, कितने भी जागरण करा लो। प्यारे, व्हाट्सएप पर एक SMS आया, बहना सुनिए जरा ध्यान से। एक SMS आया व्हाट्सएप पर, जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। एक बड़ी साफ और सुथरी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनना विशेष ध्यान से। ये हर किसी के साथ हो सकता है। ये भजन मेरा न किसी पुराण से है न किसी शास्त्र से है, ये भजन हमारे और तुम्हारे परिवार का भजन है। ये सुनो जरा, ऐसा हर किसी परिवार में हो सकता है। हो सकता है किसी के साथ हो गया और किसी के साथ होने वाला हो। सुनिएगा जरा आज का सिद्धांत क्या है। किसी घर में अगर थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाए, मान लीजिए नौकरी नहीं लग रही है, परमात्मा की कृपा से ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लगने के बावजूद भी कुछ लोगों की धारणा कैसी बन चुकी पता है। रिश्तों से रिश्ता पेश करे, हमें दिया ही क्या है। और मैं जो कहने के लिए जा रहा हूं बात हकीकत हो तब तालियां बजाना, ऐसा होता है। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और आज के समय की सच्चाई, अरे बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। एक बेटा अपने पिता से कह रहा है कि तुमने, हर कोई करता है, बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, शादी करता है, सारी व्यवस्थाएं उसके शौक मौज पूरे कराता है। ये आपने मेरे लिए किया है, ये तो हर कोई करता है, इसके अलावा आपने मेरे लिए और क्या कर दिया। गांव की भाषा में बोलें तो लोग कह देते हैं कि तुमने अब तक हमारे काजें कहा करो। बिल्कुल, एक बार ताली बजाओ जरा, क्योंकि आज के समय की सच्चाई है। बेटा कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है प्यारे। हाँ बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत मानिएगा जरा। जिस कहने वाले ने ये पंक्ति कही है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है प्यारे, जब तू बड़ा हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे होंगे, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि हमने तेरे लिए क्या किया है। ये भजन एक सत्य घटना पर है और घटना कहीं ज्यादा दूर की नहीं है। आइए सुनिएगा बड़े भाव से। जिस माता पिता से एक बच्चे ने कहा
कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। उन माता पिता की आंखों में आंसू आ गए प्यारे, आंखों में आंसू आ गए और अपने उस बेटे को समझाने लगे, अरे तू क्या समझ पाएगा कि हमने तेरे लिए जीवन में क्या किया है। तू कैसे समझेगा कि हमने तेरे लिए जीवन में क्या किया, कितना बलिदान कितना त्याग किया है प्यारे। तेरी समझ में उस दिन आएगा। आंखों में आंसू लिए अपने उस बेटे से कह रहे हैं, अरे समझ ले अब भी वक्त है, लेकिन नहीं समझ पा रहा है। तब माता पिता ने कहा, सुन, अरे कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। तू क्या समझेगा कि कैसे कैसे हमने तुझको पाला है। अरे प्यारे, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे, जब तू उनका पालन पोषण करेगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि बेटा और बेटी को कैसे पाला जाता है। बड़े भैया बैठ जाइए, भाई साहब प्लीज बैठ जाइए। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, अरे धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, अरे धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। अरे कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। एक बेटा, ये खुर्जा के पास की सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, सुनेगा। एक बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होकर के विदेश नौकरी करने के लिए चला गया। इकलौता बेटा था, विदेश नौकरी करने के लिए गया। घर पर माता पिता हैं, हर महीने अकाउंट में 10,000 रुपए डालता है, हर महीने 10,000 रुपए डालता है अकाउंट में। एक दिन उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई प्यारे। जब माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, पिता ने फोन करके कहा कि तेरी माँ बहुत बीमार है, तुझसे मिलना चाहती है। बेटे ने जवाब दिया, मैं हर महीने 10,000 डालता हूँ, 10,000 की जगह 20,000 डाल दूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे परेशान मत करो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे मत बुलाओ। माँ की तबीयत ज्यादा और खराब हुई। माँ को पास में खुर्जा से पहले कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है, कैलाश हॉस्पिटल में माँ को भर्ती कराया गया। माँ वेंटिलेटर पर है, लेटी हुई है, बोल नहीं पा रही, आवाज नहीं निकल पा रही। पड़ोसियों ने फोन किया, रिश्तेदारों ने फोन किया उस बेटे के पास। वो बेटा शर्म की वजह से आया विदेश से, सीधा हॉस्पिटल जाकर के पहुंचा प्यारे। माँ के पास जाकर के खड़ा हो गया। माँ कुछ कहना चाहती, आवाज नहीं निकल रही माँ की, आंखों से आंसू है माँ के, आवाज नहीं निकल रही, गला रुंध गया माँ का। वो बेटा झुंझला करके बोला, अरे तू क्या कहना चाहती है, बोल क्या कहना चाहती है, बता तो सही, मुझे वापस जाना है, जल्दी बता क्या कहना है तुझे। कलेजा थाम करके सुन लेना। पिता ने कहा, अरे नालायक मूर्ख, आज तेरी समझ में नहीं आएगा, तेरी माँ ये तुझसे क्या कहना चाहती है। जब तू छोटा सा था ना, तेरे रोने में तेरी माँ पहचान लेती थी कि तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है, तुझे करना क्या है। अरे इसको तेरे 10,000, 20,000, 50,000 की जरूरत नहीं है। ये माँ तो बस ये कहना चाहती, तू प्यार से इसके पास बैठ जा, कुछ समय बिता दे, एक बार प्यार से माँ कह दे, से और कुछ नहीं चाहिए प्यार, ये कहना चाहती है। तब कहना पड़ा, सुनेगा। कहा पिता ने, जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला हो, आज तू कह रहा है कि क्या कहना चाहती है। जब तू छोटा सा था, तुझे अपने हिस्से का निवाला खिला देती थी, ऐसी है तेरी माँ। लेकिन हमने ममता में देखो ये ऐसी मुस्कान ये पाई है। और माँ का प्यार ऐसा होता है, हमने ममता में देखो ये ऐसी मुस्कान यो पाई है।
एक हाथ से माँ का निवाला, एक हाथ से माँ की डांट भी खाई है। एक हाथ से निवाला खिलाती है, दूसरे हाथ से डांटती है कि खा। माँ तो ऐसी होती है प्यारे। अगर माँ को जानना है, माँ को पहचानना है तो सोचो जरा, विचार करो, क्योंकि माँ तो माँ है प्यारे। माँ तड़प रही जगरातों में, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, आज हम जागरण करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात कराना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा भगवान कोई है तो वो है हमारे माता और पिता। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर माता पिता भूखे बैठे, हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेके आते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेके आते हैं। घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चुंदरी नहीं चढ़ाते हैं। उस पिताने का हकीकत मानिए, आज मैं उस बात को कहता हूं जो मेरे साथ प्रैक्टिकल होता है प्यारे। आज अगर जीवन में इतना बड़ा मुकाम मुझे मिला है तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, अन्यथा मेरी कोई ताकत नहीं। तमाम जगह मुझे मैया की कृपा से, मेरे बालाजी सरकार की कृपा से जाने का अवसर मिलता है, बहुत जगह जाने का अवसर मिलता है। उत्तर प्रदेश की छोड़िए, तमाम राज्यों में मैया की कृपा से मैंने गाया है। बहुत प्रभु का नाम हुआ है, मेरा कुछ नहीं हुआ है, उन्हीं का सब काम है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मैया रानी मेरा नाम हो रहा है, सब उनकी कृपा से है। लोग कहते हैं भैया तुम जाते हो इतनी दूर तक, कभी कोई ऐसा तो घटना नहीं हुई, मैंने हो ही नहीं सकती। महकती मचलती वो सारी फिजाएं मेरे साथ चलती हैं। महकती मचलती वो सारी फिजाएं मेरे साथ चलती हैं। गुनगुनाती महकती हुई वो सारी फिजाएं मेरे साथ चलती हैं। अरे मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूं तो प्यारे मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ चलती हैं। कुछ नहीं हो सकता प्यारे जीवन में, जिसने माता पिता को पा लिया उसे कुछ नहीं होने वाला है। कहा पिता ने, जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला, भूख प्यास सहन कर तुझको है पाला। भूख प्यास सहन करके तुझे पाला था, लेकिन आज तू कह रहा है कि तुमने हमारे लिए जीवन में क्या किया। सोचिए माता पिता क्या जवाब दे सकते हैं। पिता माता तेरे लिए, घर में संतान ना हो, कोई कह दे कि ये काम करो भाई साहब जा करके, उसी काम को करते हैं हम लोग। अगर घर में बेटा ना हो तो न जाने हम कितनी चौखटों पर जाते हैं, कितने मंदिरों में माथा टेकते हैं। पिता माता तेरे लिए दर दर पे भटके, पढ़ाया लिखाया तुझको हमने बेखट के, और आज हमसे कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। सुन, पिताजी का हलमा की चकिया चलती है, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। एक दिन तो ऐसा हो गया, आज तू ये कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। मैया कलेजा थाम करके सुन लेना। एक दिन वही बेटा कोचिंग से वापस आया, माँ से आकर के बोला, माँ कल मेरी कोचिंग की फीस जमा होगी। माँ तो माँ है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर करती है माँ, कहीं ना कहीं से। पिता व्यवस्था जरूर करता है, पिता घर पर थे नहीं, माँ अकेली थी। माँ से कहा अगर कल कोचिंग की फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कोचिंग से बाहर कर दिया जाएगा, माँ मेरी व्यवस्था करनी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने घर देखा, घर पर पैसा नहीं है। आखिरकार व्यवस्था कहां से करे माँ।
पहले से इतना कर्जा है, आखिरकार कहां से व्यवस्था करें मां। मां ने वो काम कर दिया प्यारे, जेब है पिता की खाली, जेब है पिता की खाली, मां देख लेती है। और एक सुहागन स्त्री की जो पहचान होती है, उसने अपने बेटे के लिए रोक सको तो रोक लेना अपनी ताली। जेब है पिता की खाली, मां देख लेती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है। किसके लिए? उस अपने बेटे के लिए। लेकिन बेटा आज कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, किस किस के जोड़े हाथ, वक्त पे न दे में साथ, अपनों की झूठी दाद किस काम की। मीठी मीठी बात करें, पीठ पीछे घात करें, देखी ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आखिरकार वो औलाद किस काम की है जो माता पिता की आंखों के आंसू ना पहुंच सके प्यारे। जेब है पिता की खाली, मां देख लेती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है। लेकिन जैसे ही पिता घर पर शाम को वापस लौटे, जैसे ही शाम को वापस लौटे, अपने पति के चेहरे को देख करके उस पत्नी ने पहचान लिया कि इनका काम नहीं लगा कई दिन से, कई दिन से काम नहीं लगा, निराश चेहरा है। और काम लगता तो लगता कैसे मैयाओ, स्थिति ही ऐसी थी। चार चार दिन भोजन के, चार चार दिन भोजन के लाले पड़े हैं। और मुझे विश्वास है प्रत्येक भक्त की ताली बजने वाली है। चार चार दिन भोजन के लाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े हैं। ये पिता का बलिदान है बच्चों के लिए। आखिरकार काम लगता तो लगता कैसे। जो बेटा कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया प्यारे। जब तू छोटा होता है ना, तू बीमार होता था, कुछ भी होता था, तो यही माँ तेरी मालिश करती थी, यही पिता तेरे सर को दबाते थे। लेकिन आज कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। सोच जरा, सर को दबाए पिता, सर को दबाए पिता, माँ तेल मलती है। धूप में पिता चूल्हे में, 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 माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। धन्यवाद। अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार दिल से जोरदार तालियां बजा दें। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की। आइए, जहां से प्रारंभ किया था वहीं पर विराम करूंगा। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हमको विराम करना है। भाव से एक बार प्रेम से बोलो ज्वाला मैया की, वैष्णो रानी की। आइए, कहना है माँ से माँ। मैं आऊं? अच्छा, मैंने मुंह बुला रहा हूं। एक बार भाव से बोलो ज्वाला मैया की, वैष्णो रानी की, सच्चे दरबार की। आइए, बड़े भाव से कहना है माँ को। माँ तेरी नजरों में ऐसी तासीर हो जाए,
नजर जिस चीज पर डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। कहते हैं रंग पे रंग डाल के तस्वीर बदल देते हैं, कमा से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। कोई बदले न बदले मगर मेरी माँ कहते हैं बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। एक बार भाव से बोलो ज्वाला मैया की। अरे मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। अरे कब से बैठे तेरे द्वारे माँ, कब से बैठे तेरे द्वारे हम कर जोड़ कर। दोनों हाथ हाथ से बोलो मैया से, मैया लेती क्यों नहीं अपने, मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। उठा दोनों हाथ हाथ से तालियां बजाते हुए। अरे मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर, मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। अरे कब से बैठे तेरे द्वारे माँ, कब से बैठे तेरे द्वारे माँ, कर जोड़ कर मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर, मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। जय हो मैया की। भाव से तुम हाथ ऊपर खड़े सच्चे दरबार माँ की विशेष कृपा है। गर्मी में पंछी की छाया गुलमोहर नहीं कर सकता है, ये होड़ मेरे वृंदावन की, ये होड़ मेरे वृंदावन की वो लाहौर नहीं कर सकता है। और बात अगर हकीकत हो, हल्के हल्के भैया, बात अगर हकीकत हो तो तालियां जरूर बजनी चाहिए। ये होड़ मेरे वृंदावन की वो लाहौर नहीं कर सकता है। और भाव से दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जो मेरी दुर्गे मैया कर देगी कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। एक बार भाव से बोलो टाकी वाली मैया की, सच्चे दरबार की। उठाइए दोनों हाथ भाव से और बोलो मां से, अरे मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों, जोर से बोलो, अरे मैया लेती क्यों नहीं। अरे कब से बैठे तेरे द्वारे माँ, कब से बैठे तेरे द्वारे माँ, कर जोड़ कर मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर, मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। हो मैया भाव भाव से हाथ तालियां बजाते हुए।
माँ की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, कहते हैं माँ उनको भी दिखाई देती है जो आंखों से भी अंधे होते हैं। माँ तेरी कृपा से हमने लंगड़ों को पहाड़ों पर चढ़ते देखा है और तेरी कृपा से अंधों को अखबार भी पढ़ते देखा है। ये माँ की कृपा है। ये माँ उनको भी दिखाई देती है जो आंखों से भी अंधे होते हैं। और ताली आपकी उतनी ही बजनी चाहिए जो मैं लाइन कहने के लिए जा रहा हूं। माँ उनको भी दिखाई देती है जो आंखों से भी अंधे होते हैं। अरे माँ उनको दिखाई क्या देगी जो पेट के गंदे होते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है प्यारे। माँ की इतनी सुंदर सूरत है, माँ दरबार लगाए के बैठी है। माँ की इतनी सुंदर सूरत है, ये दरबार सजाए के बैठी है। और बात हकीकत हो तो तालियां उतनी बजनी चाहिए। दरबार सजाए के बैठी है। अरे ऊंचे ऊंचे पर्वत छोड़े माँ मई में आए के बैठी है। माँ मई में आए के बैठी है। माँ मई में आए के बैठी है। कहते माँ से माँ सुनते हैं तू बिगड़ी बात बनाती है। सुनते हैं तू बिगड़ी बात बनाती है। बिछड़ों को माँ मंजिल तक पहुंचाती है। बिछड़ों को माँ मंजिल तक पहुंचाती है। अरे ध्वजा नारियल भेंट चढ़े माँ, ध्वजा नारियल भेंट चढ़े माँ और चढ़े चूर। एक बार भाव से बोलो ज्वाला मैया की, वैष्णो रानी की। आनंद कितने भक्तों को आ रहा है? उठाओ दोनों हाथ, भाव से ताली बजाते हुए। अरे मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर, मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। जय हो मैया की, तो सच्चे दरबार की जय हो। ये मई किस में आता है? हाथरस में आता है ना, सादाबाद हाथरस। एक बार भाव से बोलो ज्वाला मैया की। आप भक्तों के ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। माँ के 9 रूप आपके जिला हाथरस में हैं। 9 देवी के 9 रूप माँ के जिला हाथरस में हैं। कुरसंडा में टाकी वाली मैया, सैपुर में पहुंच जाओ तो भद्रकाली मैया, कादराबाद वाली मैया, थोड़े से आगे बढ़ जाओ बिसाने में तो तारागढ़ वाली मैया हैं, और हाथरस में पहुंच जाओ तो भौरे वाली देवी, सासरी में पहुंच जाओ तो कंकाली मैया। ये माँ की विशेष कृपा है जिला हाथरस के ऊपर। माँ के 9 रूप जिला हाथरस में प्रकट है। माँ की 9 मैया हाथरस में है। एक बार प्रेम से बोलो 9 देवियों की। तू ही तो माँ आदि भवानी केला है। तू ही तो माँ आदि भवानी केला है। तेरा लगता हर से तुम्हें मैया मेला है। तेरा लगता हर से तुम्हें मैया मेला है। तेरा लगता हर द्वार में मैया मेला है। तेरा लगता हर द्वार में मैया मेला है। कोई जाए देखी ले, कोई जाए देखी ले, कोई जाए कोई बेटी लेकर के जाता है, कोई बेटा लेकर के जाता है। एक बार भाव से बोलो ज्वाला मैया की। उठा दो हाथ भाव से। अरे मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर, मैया लेती क्यों नहीं अपने भक्तों की खबर। एक मिनट भाव से भैया, बाबूजी राम राम।
नहीं बैठो बैठो। एक बार भाव से बोलो सभी, बोलो मिलकर के थोड़ी देर। हाँ भैया कहाँ खोएगो, खोएगो दावत की तैयारी है री, चाय खो गई है। एक बार बोलो मिलकर के थोड़ी देर प्रभु के नाम को कीर्तन कर लो। बोलो अरे गोविंद मेरो है, क्या बात है, गोविंद मेरो है श्री बांके बिहारी। या चाय भाई नहीं इधर भूल जाओ, सब बोलो मिलकर के, क्या बात है। पूरा वृंदावन मन विहारों ने कहा देर में उठाओ दो हाथ, बोलो अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल अच्छा ये बताओ हम में से वृंदावन कौन कौन जाता है, हाथ ऊपर दिखाओ। सबने दर्शन करे ना बांके बिहारी लाल के, करें, ये प्रभु की विशेष कृपा है प्यारे। बुलाए देना तो बुलाए ना रे, बुलाएंगे चिंता मत करो, बुलाए रहे तो जाओ, सवेरे ही गाड़ी निकालते हो जाएगा। भक्ति आराधना जो कर लोगे साधना, संतों की कृपा से संताप कट जाएंगे। भक्ति आराधना जो कर लोगे साधना, संतों की कृपा से संताप कट जाएंगे। अरे राग और द्वेष है जीवन में शेष है, तो कर करके माला के जाप कट जाएंगे। भाव सर्वज्ञ होए भागवत या यज्ञ होए, तो विषयों के बाण अपने आप कट जाएंगे। और ये प्रभु की विशेष कृपा है, वृंदावन की महिमा दाता है क्या, विषयों के बाण अपने आप कट जाएंगे। और बात अगर सही हो तो एक बार तालियां जरूर बजाना। वृंदावन जाओगे जो राधे राधे गाओगे, तो कोटि कोटि जन्मों के पाप कट जाएंगे। वृंदावन जाने से कोट कोट जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? माधव मयंक मुख मंद मंद मुस्कान, मोहन मदन मंद मंद मुस्काए। वृंदावन में हर समय भक्ति की बयार बहती रहती है। माधव मयंक मुख मंद मंद मुस्कान, मोहन मदन मंद मंद मुस्काए। काले काले केस काले किसन कन्हैया के काम कला कामिनी सी कामना कहाय रे। सीधा संवादना सखी साधी साधना, साधना से सीधो श्याम सुंदर सिहाय रे हो, साधना से सीधो श्याम सुंदर सिहाय रे हो। और कन्हैया की महिमा ऐसी है, अरे बारी पल्ले हरी ब्रज बारी बापे बारी बारी, बैठो बैठो ब्रजराज बांसुरी बजाए, बैठो बैठो ब्रजराज बांसुरी बजाए, बैठो ब्रजराज बांसुरी बजाए। हाथ बोलो, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। एक बार भाव से बोलो राधे राधे, आवाज कम आ रही है भैया भैया, एक बार भाव से बोलो राधे राधे। एक बार दोनों ध्वजा ऊपर खड़ी करो, अम्मा ने खातन ने ऊपर खड़ी कर ली, बोलो एक बार भाव से राधे राधे। क्या बात है? राधे कृष्णा ये सारी दुनिया कह रही है। जहां बंसी बजाई कन्हैया ने, वहां जमुना मैया बह रही है। जहां बंसी बजाई कन्हैया ने, वहां जमुना मैया बह रही है। जागरण में आनंद बढ़ा, ये साफ दिखाई दे रही है। और एक बात हकीकत हो तो ताली उतनी होनी चाहिए, ये साफ दिखाई दे रही है। अब मई बन गयो वृंदावन, यहाँ राधे राधे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे।
बोलिए सभी मिलकर के, मन चल रे वृंदावन। हर कोई चाहता है कि मेरा जन्म वृंदावन में हो जाए, चाहता नहीं चाहता, हर आदमी की इच्छा होती है प्रभु हे ठाकुर जी कैसे भी हमारा जन्म वृंदावन में हो जाए, लेकिन प्यारे जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, तो हो जाओ भैरव बाबा एक मिनट रखो, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो वृंदावन जाता है। मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा है।